हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 मास्टर्स कोर्सेज के बारे में आफ्टर BMLT। वैसे तो इस टॉपिक में मैंने वीडियोस बना रखी हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा वो एक साल पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों के अभी भी क्वेरीज आ रहे हैं कि उसके अलावा भी अदर कोर्सेज है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो मैं टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। सबसे जो पहला कोर्स है आफ्टर BMLT जो कि हमारे जहन में आता है, जो हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सबको याद होता है कि नहीं ये कोर्स है, इसके बाद मास्टर्स के बाद, तो वो है MMLT, मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस है जहाँ पे मास्टर्स है वो MMLS भी कहते हैं, लाइक मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। और ये कोर्स जो है वो 2 इयर्स का है, अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इम्यूनोलॉजी से, आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से भी MMLT कर सकते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी है एंड हिस्टोपैथोलॉजी भी है। 2 इयर्स का कोर्स है आफ्टर BMLT, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के थ्रू। इसकी फ़ीस लगभग जहाँ तक है वो 80 to 1,20,000 पर ईयर है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ की भी फ़ीस 1 लाख अराउंड है, आपकी 1 ईयर की फ़ीस। थोड़ा सा इसका फ़ीस ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से लोग MMLT थोड़ा सा परस्यू करना कम चाहते हैं। बट जो टॉप जो नंबर 1 कोर्स है आपका वो है MMLT। एवरेज सैलरी इसके बाद अगर आप असिस्टेंट लेक्चरर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। BMLT के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, MMLT की भी स्टूडेंट्स को इसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद आप पढ़ा सकते हो। उसके अलावा जो भी पैरामेडिकल जो भी हॉस्पिटल्स हैं, लैबोरेटरीज है, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, लैबोरेटरी के मैनेजर बन सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो MMLT की अभी तक मैंने बहुत कम ही देखे हैं। ज़्यादातर एम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी वैकेंसीज उसमें आते हैं MMLT के पोस्ट, वो भी बहुत कम। बट स्टेट गवर्नमेंट में अभी बहुत ही कम वैकेंसीज आती है MMLT की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हो तो। सेकेंड कोर्स की मैं बात करूँ तो MSc पैथोलॉजी। MSc पैथोलॉजी के कॉलेजेस अभी बहुत ही ज़्यादा कम हैं बट ये कोर्स भी बहुत ही अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने जो अपने BMLT के जो स्टूडेंट को पढ़ाने का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, मींस कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्राइटेरिया है उसमें MSc पैथोलॉजी भी इंक्लूडेड है। मींस अगर आप BMLT के बाद MSc पैथोलॉजी ऐसे करते हो तो आप एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए, जो BMLT के स्टूडेंट्स हैं या फिर MMLT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बट अभी कॉलेजेस काफ़ी कम हैं बट आप पढ़ा सकते हो। अगर आपने इसके अलावा भी कोई BMLT के अलावा भी कोई मेडिकल कोर्स किया, लाइक BSc नर्सिंग, या फिर आपने रेडियोलॉजी से भी करा है, तो भी आप MSc पैथोलॉजी से कर सकते हो। थर्ड में आती हूँ जो कि स्पेसिफिक आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, MSc इन बायोकेमिस्ट्री, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 2 इयर्स की है। और सॉरी 2 इयर्स का ये कोर्स है। और BMLT के बाद आप कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी MSc बायोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड है। ज़रूरी नहीं है कि आप MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से हो। आफ्टर MSc बायोकेमिस्ट्री आप एज अ असिस्टेंट लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो, MR की जॉब वैकेंसीज आती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या रिसर्च फील्ड है, आप वहाँ पे भी उस फील्ड में भी जा सकते हैं। रिसर्च सेंटर्स में भी जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं उसमें भी MSc बायोकेमिस्ट्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहाँ पे तो है ही, क्वालिटी एनालिस्ट की भी जॉब आती है। एंड फीस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फ़ीस अगर गवर्नमेंट में बात करूँ बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 40,000 से अराउंड 60,000 पर ईयर के बीच इसकी फ़ीस है। और सेमेस्टर्स
वाइज इसका जो एग्जामिनेशन होता है सेमेस्टर वाइज है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड है इसका पूरा सिलेबस का जो पैटर्न है। फोर्थ जो है एमएससी माइक्रोबायोलजी। एमएससी माइक्रोबायोलजी पे जो आपका बेस है, ठीक है, बीएमएलटी के बाद आप माइक्रो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, माइक्रोबायोलजी लैब्स की जो प्रैक्टिकल हो काफ़ी ज़्यादा, अगर रिसर्च फील्ड में भी जाते हो अगर माइक्रो को एक बेस लेकर के, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इसकी भी फीस 40,000 से लेकर के 60,000 के बीच है अराउंड। गवर्नमेंट में, प्राइवेट कॉलेज में 70,000 के बीच भी जा सकता है। इसके बाद जो जॉब की वैकेंसीज है बायोस्टैटिक्स की, जो भी आप पीएचडीज के बाद कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब आती है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी जॉब आती है। एंड एक बेस है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड में ही जाएं, इसके अलावा भी अदर फील्ड में भी आप जा सकते हो। रिसर्च फील्ड में भी है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद जॉब्स। फिफ्थ है आपका एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। वाई मेरा थोड़ा सा चिप गया है, बट कोई नहीं। ये 3 इयर्स का आपका कोर्स है, इसमें 2 इयर्स लिखा है, बट जो आपके एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 2 इयर्स का है। बट अदरवाइज जो पैरामेडिकल्स के हैं या फिर नॉर्मल लाइफ साइंस से उन्होंने बीएससी करी हुई है, तो उनके लिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 3 इयर्स का है। ये स्पेसिफिकली जो मेडिकल फील्ड में जो पैथोजेंस हैं उनकी स्टडी जो होती है माइक्रोबायोलॉजी में, वो करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होता है। लेकिन इसका जो भी एग्जामिनेशन है वो भी सेमेस्टर वाइज 6 सेमेस्टर का ये होता है। और इसके बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो रिसर्च में जो भी आपके डिजीज़ से रिलेटेड जो भी रिसर्च फील्ड है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। बायोमेडिकल साइंटिस्ट की पोस्ट है। और टीचिंग फील्ड तो है ही, आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली सिर्फ आप बीएमएलटी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। ओवरऑल जितने भी माइक्रोबायो जितने भी आपके कोर्सेज है एमबीबीएस को छोड़ करके, बिकॉज एमबीबीएस में एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, वहाँ से एमडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। और एक सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है कि हम एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या सिग्नेचर कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर लो या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से आप पीएचडी भी कर लोगे, तो आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी लेबोरेटरी ओपन करने के सिग्नेचर का, बिकॉज ये एमडी पैथोलॉजिस्ट या को ही इसका राइट दिया गया है। स्टार्टिंग में जब मैं भी बैचलर कंप्लीट करने के बाद गई थी, मेरे से बहुत लोगों ने कहा नहीं ये अथॉरिटी मिल जाती है सिग्नेचर करने की ऐसे वैसे, बट ये नहीं है। अब जा कर के समझ में आया है कि आपको अथॉरिटी नहीं मिलती सिग्नेचर करने की। थर्ड है 6 नंबर पे आता है आपका एमएससी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री आपका स्पेसिफिकली जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल में जो बायोकेमिस्ट्री उसको बेस्ड होते हैं। ये भी 3 इयर्स का आपका कोर्स है। अगर आप एमबीबीएस के बाद अगर आप करते हो तो ये 2 इयर्स का, अदरवाइज बीएमएलटी के बाद ये 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद जो भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजीज कंपनीज़ हैं, फॉरेंसिक साइंस सेक्टर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। बट इसकी फ़ीस जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारा एमएससी बायोकेमिस्ट्री है उससे ज़्यादा है। आप 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच इसकी फ़ीस आ जाती है। उसका टाइम ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का है। तो मैं अगर बेसिकली मैंने पहले भी रिकमेंड किया है कि एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आप करें, तो उसका जो भी बेनिफिट है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि कोर्स खराब। अगर आपने बीएमएलटी किया, आपका बैचलर किसी मेडिकल फील्ड से है, तो आप बेसिक पे भी जा सकते हो। बेसिक से जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री है वो कर सकते हो। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मल बीएससी से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से करो। मेडिकल एक आपका बेस हो जाता है। एमबीए 7th है आपका, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा है। मुझे भी करना था बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने नहीं किया। एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आई थिंक अब एमबीए आप अगर डिस्टेंस से भी करते हो तो आप नॉर्मल एमएससी के साथ भी एमबीए एज डिस्टेंस से कवर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस से करो या फिर आप रेगुलर अटेंड करके करो। एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट चॉइस आफ्टर बीएमएलटी।
आप अगर अपनी खुद की लैबोरेटरीज या बिजनेस भी डालते हो तो आपके पास एक मैनेजमेंट स्किल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उसके लिए एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपको हॉस्पिटल, जहाँ तक आप अभी जो भी आप जान रहे हो, जो मार्केट है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में, जो भी आपका नाम है, अधिकतर जो भी वीआईपी जो आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस लेबोरेटरीज़ हैं, लोग आजकल उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो एक ब्रांड बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको मैनेजमेंट की स्टडी अगर आप कर लेते हो, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, बट आफ्टर मैनेजमेंट की स्टडी के बाद उन चीज़ों को मैनेज करने की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है। आप हॉस्पिटल के साथ अगर लेबोरेटरी करते हो, लाइक आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ साथ अगर अपनी खुद के हॉस्पिटल आप मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे आपकी लेबोरेटरी भी, तो मैनेज करना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी बढ़ता है। तो आई थिंक एमबीए इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीएमएलटी। आप खुद के हॉस्पिटल के साथ अदर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। इसकी फ़ीस ज़्यादा है। आप 1 लाख से लेकर के, सॉरी वंस अगेन, 1 लाख से लेकर के इसकी फ़ीस 8 लाख तक पर ईयर जाती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, बट अगर जहाँ तक मैं जानती हूँ शारदा यूनिवर्सिटी है, एंड अगर लखनऊ में मैं बात करूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी है। तो उनकी फ़ीस अराउंड 2 to 3 लाख के बीच में है, समथिंग, जहाँ तक मुझे पता, बट 1 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। तो ये भी एक बेस्ट कोर्स है आपका बैचलर के बाद। 8th में मैं आती हूँ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। इस टाइम पब्लिक हेल्थ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की आप इंडिया से लेकर के बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। खास करके जो एनजीओज़ हैं, लाइक WHO हो गया आपका, जो फंडिंग वाले, जो आपके चैरिटी वाले जो आपके चलते हैं एनजीओज़, वहाँ पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। खास करके हॉस्पिटल्स में भी आपका पब्लिक हेल्थ वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं और इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। 2 इयर्स का आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, एंड इसके लिए आपका बैचलर किसी हेल्थ केयर डिसिप्लिन से होना ज़रूरी है। तो आप बीएमएलटी के बाद आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ से कर सकते हो। इन यूपी अभी तक का जो बेस्ट कॉलेज है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के लिए वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। स्टडी भी बेस्ट है और इसकी फ़ीस 3 लाख to 6 लाख है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। पर सेमेस्टर आई थिंक 30-35 थाउजेंड पर अराउंड है। 1 ईयर का आपका 60-70 थाउजेंड पर ईयर का है, बट दिस इज़ दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर BMLT मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। इसका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो भी आपका जैसे कि कोविड आया था, ठीक है, तो जो हेल्थ स्टैटिशियन होते हैं, जो स्टैटिक्स वगैरह निकालते हैं, वो भी आपके पब्लिक हेल्थ के ही लोग होते हैं। तो ये भी एक बेस्ट है, कोर्स है आफ्टर BMLT। 9th है MSc बायोटेक्नोलॉजी। आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का क्रेज़ बढ़ चुका है। पहले फॉरेन कंट्रीज़ में ही बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम सुनते थे कि उसका स्कोप ज़्यादा, बट अब इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। जो भी वैक्सीनेशन वगैरह डेवलप किए जाते हैं, और जो भी वैक्सीन से के अलावा अगर मैं अदर फील्ड में बात करूँ तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा, हेल्थ हेल्थ है वो थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, जो फसलें हैं वो काफ़ी अच्छी खासी उग रही हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो ह्यूमंस के जो भी आपके वैक्सीन्स हैं, आपका जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनको बनाने में, अपग्रेड करने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा रोल है। आफ्टर BMLT बायोटेक्नोलॉजी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका सिलेबस कुछ कुछ जो MSc बायोकेमिस्ट्री एंड MSc माइक्रोबायोलॉजी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सारी ही सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं, एंड ये बेस्ट है।
इसकी भी फीस आपकी 50,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर के अराउंड है। एंड कॉलेजेस जो एडमिशन प्रोसेस है CUET के थ्रू है, सभी में जितने भी मास्टर कोर्स है अब CUET के थ्रू आपके एडमिशन्स हो रहे हैं। और इस के बाद जॉब्स की बात करूँ तो रिसर्च एसोसिएट, प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च बायोकेमिस्ट के अलावा जो भी क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जॉब है, बहुत ज़्यादा आपके जो नए नए कंपनियां बन रही बायोटेक्नोलॉजी की वहाँ पे अवेलेबल है। 10th और लास्ट जो है हमारा है MSc इन फॉरेंसिक साइंस। आफ्टर BMLT आप फॉरेंसिक साइंस से भी MSc कर सकते हैं। 2 इयर्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एंड इसमें आपका जो भी क्राइम से रिलेटेड जो आपके क्राइम रिसर्च से रिलेटेड जो भी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आई थिंक ऑप्शन है। जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लॉ में और थोड़ा बहुत क्राइम सीन्स में, एक्सपेरिमेंट्स में। हम लोग बचपन में CID देखते थे, डॉक्टर वो जो भी थे, मुझे नाम शायद याद नहीं है, बट देख करके होता है ना एक्साइटमेंट, हाँ ऐसे होता है लेबोरेटरीज। तो ये बायोकेमिस्ट्री और उसका मिला जुला मिश्रण है आपका फॉरेंसिक साइंस। ये भी एक बेस्ट कोर्स है आफ्टर डैट। अब तो फॉरेंसिक की इंडिया में स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, गुजरात में है एंड दिल्ली में भी है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि MSc इन फॉरेंसिक साइंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी फीस अराउंड 50,000 से 1 लाख पर ईयर के बीच है। और एवरेज सैलरी स्टार्टिंग 2 लाख टू 10 लाख के बीच में है। आई होप गाइस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। अगर इन कोर्सेज रिलेटेड कॉलेजेस पे भी आप एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।